गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर, क्लास फोर्थ की इंग्लिश रीडर और चैप्टर 12 वेयर इज़ गॉड। यानी कि वेयर इज़ गॉड का मतलब है कि भगवान कहाँ है, भगवान है कि नहीं है। ये चैप्टर इसी चीज़ पे वो है कि एक व्यक्ति है जो मानता है कि भगवान नहीं है, और एक बच्चा जो उसका बेटा होता है वो उसे बिलीव करा देता है कि भगवान है, उसे यकीन दिला देता है कि भगवान है। तो इसका चैप्टर का नाम ये है कि वेयर इज़ गॉड, भगवान कहाँ है। यही चीज़ पढ़ने के लिए, यही चीज़ जानने के लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड इन मर्चेंट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड। कुछ समय पहले की बात है। द लिव्ड इन मर्चेंट, एक व्यापारी था जिसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बिल्कुल बिलीव नहीं था कि भगवान, वो मानता था कि भगवान नहीं है। He told that people believed in God only because they were told about gods. If they had never heard about gods, perhaps they would never have believe in him. मतलब वो ये सोचता, वो ये कहता था कि लोग जो है वो भगवान को बस इसीलिए मानते हैं ताकि वो भगवान से अपनी फीलिंग्स, अपने शब्द, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग भगवान पे बिलीव करते हैं, भगवान को मानते हैं। लेकिन जो व्यापारी था वो भगवान को नहीं मानता था कि ऐसा कुछ भगवान वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है। और जो दूसरे मानते थे वो उन्हें मतलब इस तरह से समझता था कि लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, जस्ट लाइक एक फ्रेंड, जैसे हम अपने दोस्त के सामने सारी बातें शेयर कर देते हैं, उनसे कह देते हैं, उसी तरह से भगवान के आगे लोग अपनी बातें कह देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। द मर्चेंट्स हैड अ सन, जो व्यापारी था उसका एक बेटा था। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट सेंड हिम टू स्कूल बट एजुकेट हिम एट होम इंस्टीड इन ऑर्डर टू कीप दिस सन्स। उसका एक बेटा था, जो व्यापारी था उसका एक बेटा था, पर उसने डिसाइड किया, व्यापारी ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेगा। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूँगा पढ़ने के लिए, पर पढ़ाना भी ज़रूरी है, तो मैं उसे सारी शिक्षा सब कुछ घर पर ही पढ़ाऊँगा। जो बाहर पढ़ाई होती है वो सारी पढ़ाई मैं अब उसे घर पर ही कराऊँगा। इन ऑर्डर टू कीप दिस सन्स अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस एंड पीपल। तब उसने अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम बाहर के किसी भी लोगों से, किसी भी बच्चे से नहीं मिलोगे। द मर्चेंट्स गो अ बिग वॉल बुल्ड अबाउट हिज हाउस एंड हिज गार्डन। जो व्यापारी था उसने अपने घर के चारों तरफ, अपने गार्डन, बगीचे के चारों तरफ बाहर बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी थी, ताकि उसका बेटा जो है वो ना बाहर के किसी लोग से मिल सके, और ना जो बाहर के लोग हैं उसके बेटे से मिल चुके, ना वो घर आ सके, ना मेरा बेटा कहीं जा सके। द मर्चेंट स्टर्ड हिज सन्स टू राइट एंड रीड। जो मर्चेंट था उसने अपने बेटे को पढ़ना लिखना सब कुछ घर पर ही सिखा दिया। ही ऑल्सो टोल्ड हिम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वेयर स्टड एट स्कूल। मतलब जो भी सब्जेक्ट्स जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे, जो भी काम जो स्कूल में कराया जाता था, उसने अपने बेटे को घर पर ही कराया। मतलब एज ए स्कूल उसने अपने घर पर ही बच्चे को सब कुछ पढ़ना लिखना, काम करना लिखना सब सिखा दिया। ही टोल्ड हिज सन अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द एक्सटेंस ऑफ गॉड्स। ही नेवर इवन एंटर्ड द वर्ल्ड्स गॉड बिफोर हिज सन। जो उसका बेटा था उसे कुछ भी नहीं पता था, मतलब भगवान के बारे में कि भगवान क्या होता है। उसने भगवान वर्ड कभी सुना ही नहीं था कि भगवान क्या होता है, और भगवान के अस्तित्व से ही वो अनजान था। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, पर जो भगवान वर्ड होता है, जो भगवान होते हैं, उनके मतलब उनके हर चीज़ से वो अनजान था कि ऐसा भी कुछ कोई है, मतलब भगवान की तरह भी कोई है, उसे ये पता ही नहीं था। He did not keep an religious book in this house। और जो व्यापारी था मर्चेंट के घर में, व्यापारी के घर में कोई भी भगवान से रिलेटिव कोई भी बुक्स, कोई भी किताब या कुछ भी फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं था उसके घर में, मर्चेंट्स के, व्यापारी के। द मर्चेंट डिड नॉट अलाउ हिज सन्स टू मीट अदर चिल्ड्रंस। जो मर्चेंट, जो व्यापारी था, उसने अपने बेटे को बाहर के किसी भी बच्चे से मिलने की आज़ादी, मतलब मिलने के लिए आज़ादी नहीं दी थी कि वो बाहर के किसी भी बच्चे से मिल सके। दस द बॉय नेवर गॉट एनी आइडिया फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड। इसलिए उसका जो बेटा था
उसे उस बच्चे को कोई आइडिया नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है और वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इस चीज़ के उसे भगवान वर्ड ही नहीं, उसने गॉड सुना ही नहीं था। ईयर पास्ट, कुछ साल बीत गए। द मर्चेंट सन वाज नाउ 12 ईयर्स ओल्ड। जो मर्चेंट, जो व्यापारी का बेटा था, वो अब 12 साल का हो चुका था। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, द मर्चेंट वॉज टॉकिंग और स्ट्रॉल इन द गार्डन। जो मर्चेंट था वो अपने गार्डन में घूम रहा था, जैसे कि नॉर्मली सैर करते हैं, अपने गार्डन में घूमने के लिए निकल जाते हैं, वैसे ही जो मर्चेंट था वो अपने गार्डन में घूमने के लिए निकला था। व्हेन सडनली ही हर्ड हिज सन वॉइस। उसने अचानक से ही अपने बेटे की आवाज़ सुनी। द मर्चेंट टोल्ड माई सन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। मर्चेंट सोचता है कि मेरे बेटे का तो ना कोई दोस्त है। परहैप्स ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो शायद वो अपने आप से बात कर रहा है, क्योंकि मर्चेंट जो था उसने अपने बेटे को इतनी आज़ादी नहीं दी थी कि वो बाहर जाकर अपने लिए दोस्त बनाए या कोई उसके घर पर आया है जो उसका दोस्त बने। और वो यही सोच रहा था कि मतलब मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है और ये कहाँ से आ रही है, जबकि मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। तो उसने सोचा शायद वो अपने आप से ही बात कर रहा है। थिंकिंग सो ही ओवरहर्ड हिज सन्स कन्वर्सेशन। उसने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ कि मेरे बेटा क्या बातें कर रहा है, किससे बात कर रहा है। द सन वाज सेइंग, हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु हैज़ क्रिएटेड द ट्विंकल स्टार्स, द सन, द मून, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देयर फ्रेग्रेंस, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स एंड अदर फैसिनेटिंग थिंग्स। वो सोचता है, वो उसका बेटा वो मतलब खुद ही अपने आप से ही बोलता है कि ये कितना खूबसूरत है जिसने भी ये सारी चीज़ें बनाई, ये छोटे छोटे स्टार, सितारे, ये सूरज, चाँद, इतने खूबसूरत फूल, इनके अंदर खुशबू, ये पेड़, पहाड़, झरने, नदियाँ, जानवर और ये अदर इतनी आकर्षक, इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी फैसिनेशन चीज़ें किसने बनाई हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंटेलिजेंट्स, हाउ वाइज, हाउ कॉम्पेसिनेट। मतलब कि इतना खूबसूरत, इतना इंटेलिजेंट, इतना दयालु कौन हो सकता। आई विश टू नाउ हिम, कि काश मैं उससे मिल सकता। रिवर हिम, लव हिम एंड वर्शिप हिम। आई विश टू थिंक फॉर ऑल दिस वंडरफुल क्रिएशंस, कि मैं उससे मिल सकता, उनसे बात कर सकता, उनके साथ काम कर सकता। क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें भगवान ने, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था कि भगवान के बारे में। तो उसने ये सब कहा। उसने कहा कि काश वो मुझे मिल जाए। आई विश तो थैंक हिम, कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें धन्यवाद कहूँ कि उन्होंने इतनी वंडरफुल, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। द मर्चेंट्स वाज टर्न टू हेयर दिस वर्ड्स। जो मर्चेंट्स था वो उसके पीछे खड़ा था। ये सारी बातें सुन के वो दंग रह गया। अपने बच्चे की बातें सुनकर, जो व्यापारी था वो अपने बेटे की ये सारी बातें सुनकर एकदम दंग रह गया कि ये क्या कह रहा है। ही सेड दैट हिज सन वाज स्नीइंग ऑन द ग्राउंड एंड सेइंग दस वर्ड्स। जो उसका बेटा था वो गार्डन में अपने घुटनों को नीचे नीचे टेक रखे थे और बैठ करके ग्राउंड में, गार्डन में ये सारी बातें बोल रहा था। जैसे कि नॉर्मली आगे हमारे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और हम अपने घुटने नीचे टेक लें और उसके सामने अपनी बातें कहें, वैसे ही उसका बेटा घुटने टेक करके नीचे और बोल रहा था वो सारी बातें, कुछ मतलब किस फ्लावर्स से या और सब चीज़ों के सामने देख करके। Who taught you to say all these things? asked the merchants angry। वो जो मर्चेंट होता है वो उस पीछे से बोलता है गुस्से में कि सारी बातें तुम्हें कैसे पता और तुम किससे बोल रहे हो। तो वो बेटा डर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पापा भी, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं और हमारे पापा भी हमें बहुत गुस्से में बोले कि क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो और तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता। तो जाहिर सी बात है कि हम भी डर जाएंगे, उसी तरह हम भी थोड़ा मतलब एकदम से खड़े हो जाएंगे और उनके सामने थोड़ा हिचकिचाएंगे बोलने में। उसी तरह से मर्चेंट का बेटा जो था वो भी थोड़ा सा नर्वस हुआ और बोला, नो वन फादर, रिप्लाई द सन। उसने बोला, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बट डिड नॉट यू थिंक दैट समवन मस्ट हैव क्रिएशन ऑल दिस थिंग्स। पर शायद आपको पता है कि ये सारी चीज़ों का क्रिएशन, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, कैसे बनाई है। डू यू थिंक दैट द क्रिएटर ऑफ दिस थिंग्स, क्या आपको पता है
मस्ट बी ग्रेट। क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? पर वो जो भी था वो बहुत ग्रेट, वो जो भी है वो बहुत ग्रेट है, मैजेस्टिक, इंटेलिजेंट, कंपोजिनेट एंड डिवाइन। कि वो जो भी है वो बहुत, मतलब वो जादूगर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत दयालु है, कि उसने ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई ताकि इस चीज़ का इस्तेमाल पूरी दुनिया सब कर सकें। शुड वी ऑल लव दिस क्रिएशन। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो ये सारी चीज़ें बनाई है, क्रिएटर है तो वो भी, जो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ जो इन सारी चीज़ों का क्रिएटर है। शुड नॉट बी फॉल्स वर्कशिप एंड रिवर्स हिम्स। कहता है कि शायद काश मैं उसके साथ मिलकर ये सारी चीज़ों में, मतलब ये देख पाता या वो कर पाता। शुड नॉट बी थिंक दिम अस द सन्स कम। काश मैं उसे उन्हें थैंक्स बोल पाता। ये सारी बातें जो मर्चेंट का बेटा होता है, जो व्यापारी का बेटा होता है, वो अपने पापा से बोलता है कि काश मैं काश उन्हें जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं उन्हें थैंक्स बोल पाता कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें दी है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी कुछ भी, तो उसे यही लगता था कि ये सारी चीज़ें हमारी हैं और जिसने भी बनाई है वो हमारे लिए ही बनाई है। इसलिए वो भगवान को, उसे नहीं पता था कि सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है, तो वो जिसने भी बनाई है, जो भी उनका क्रिएटर है, उन्हें थैंक्स बोलना चाहता था। द मर्चेंट वॉज अपेयर टू हर्ट द वर्ड्स ऑफ दिस सन्स। जो मर्चेंट था वो अपने बेटे की ये सारी बातें सुन के, ये सारे शब्द सुन के थोड़ा चतिक हो जाता है, मतलब थोड़ा चौंक जाता है कि मतलब ये कैसी बातें कर रहा है। ही नाउ रिप्लाई टू गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो मर्चेंट होता है उसने रिप्लाई किया कि ये चीज़ें गॉड ने, भगवान ने बनाई है, ये यूनिवर्स, ये प्रेजेंट एनीवेयर, जो तुम्हारे आसपास है, ये दुनिया, यूनिवर्स, सब कुछ का जो करता धरता है, जिसने भी सारी चीज़ें बनाई है वो भगवान ने बनाई है। सडनली द मर्चेंट्स एंटर्ड हिज वर्ड्स इन। सडनली मर्चेंट जो था वो बोला कि वो अचानक से वो भगवान की प्रशंसा करने लगा। जो मर्चेंट था वो अचानक से भगवान की प्रशंसा करने लगा कि भगवान ने ही ये सारी चीज़ें बनाई है और उसने ही हमें वो किया है। दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स और डिवाइन क्रिएटेड इन योर टेम्पल। कि भगवान तुमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, इतना खूबसूरत दुनिया, वर्ल्ड, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्रिएटर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, और यहाँ पर तुम्हारा एक मंदिर भी है, जो तुमसे रिलेटेड है वो एक मंदिर है। एवरी मोमेंट, एवरी प्लेस यू आर प्रेजेंट वी फील। हम फील कर सकते हैं हर जगह, हर मोमेंट में, हर प्लेस में, हर जगह तुम्हें फील कर सकते हैं कि तुम हर जगह हो। द डोर्स ऑफ योर टेम्पल आर ओपन फॉर एवर। आज से लेके हर रोज़ तक आपके मंदिर का दरवाज़ा हमारे घर के लिए खुल गया है। मतलब मैं, इसका कहने का मतलब ये है, उसने भगवान की तारीफ़ की और कहा कि भगवान तुमने मुझे ये दुनिया दी है और तुमसे रिलेटेड इस दुनिया में बहुत सारे मंदिर भी हैं और लोग तुम्हें हर जगह, हर प्लेस पे, हर जगह, हर स्थान पे तुम्हें महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो आज से तुम्हारे मंदिर का दरवाज़ा मेरे घर के लिए भी खुल जाए। द सन, द मून एंड द स्टार सिंग थ्री प्रेजेस। मतलब मैं वो भगवान की बहुत प्रशंसा करने लगता है कि तुमने सूरज बनाया, चाँद बनाए, सितारे बनाए, ये सारी चीज़ें तुमने बनाई। और मैं मतलब जैसे कि वो एक तरह से भगवान को नहीं मानता था और फिर भगवान की तारीफ़ करने लगता है। प्रेसेस मतलब प्रशंसा, तारीफ़ करने लगता है कि तुमने हमें इतना अच्छा ये मतलब दुनिया दी है, इसमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, चाँद दिया, सूरज दिया, सितारे दिए, इन सब के लिए तो ये सारी चीज़ें तुमने ही बनाई है। द पोएट है, और इन सारी चीज़ों के लिए उसका बेटा भी भगवान को थैंक यू बोलता है और मर्चेंट भी थैंक यू बोलता है। द पोएट हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर ग्लोरी। मतलब जो पोएट है उसके पास वर्ड्स नहीं है आपकी ग्लोरी को, आप फैम को, कि वो डिस्क्राइब कर सके, बोल सके कि हाँ आपने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई। वेयर आर यू ओ गॉड। वो कहता है कि भगवान तुम कहाँ हो। लास्ट की लाइन देखिए, वेयर आर यू गॉड ओ लॉर्ड, वेयर आर यू ओ लॉर्ड, हे भगवान तुम कहाँ हो।
मतलब इस कहानी ये पूरी स्टोरी एक ऐसी चीज़ पे है कि जो बाप है वो मानते हैं कि भगवान नहीं है और उनके घर में भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं है। और उनका एक जो मर्चेंट है उनका एक बेटा होता है जो अपने बेटे को कहीं बाहर नहीं जाने देते, ना उसका कोई दोस्त होता है, ना कुछ भी नहीं, मतलब वो अपने घर में ही कैद रहता है। और अब उनके घर के बाहर जो मर्चेंट होता है वो सोचता है कि मेरा बेटा बाहर के किसी लोग से ना मिले ताकि उसे पता चले कि भगवान भी है। इसलिए वो अपने घर के चारों तरफ, अपने बगीचे के, अपने गार्डन के चारों तरफ एक बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है ताकि हमारा बेटा कहीं ना मिले। तो उसके बेटा वो यही सोचता है कि बस जो भी है यही दुनिया है, ये चाँद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये फूल है, झरने, पहाड़, सब कुछ वो अपने घर में ही सीखता है। वहाँ यहाँ तक कि वो पढ़ाई भी अपने घर में ही करता है। तो इसी उससे 12 साल बीत जाते हैं, उसका बेटा 12 साल का हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे में 12 साल के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। तो सब चीज़ों को समझने लगता है। एक दिन वो गार्डन में बैठ के ये सारी बातें फ्लावर से और सबसे करता है कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई है। और उसी टाइम पर ही मर्चेंट जो होता है वो गार्डन में घूम रहा होता है। तो वो भी ये देखकर, ये सुबह सुबह की बात होती है, तो वो ये सुनकर आता है कि मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं है। तो ये सारी बातें क्या मेरा बेटा किससे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ये सब चीज़ सोचकर और फिर वो बोलता है कि पापा मुझे उनके पास जाना है जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इसी बात को लेकर के जो मर्चेंट होता है, व्यापारी, उसे यकीन हो जाता है कि हाँ भगवान है जिसने हमें सूरज दिया, चाँद दिया, फूल दिए, ये सारी चीज़ें दी। और इसी चीज़ को लेकर जो उनका बेटा होता है वो विश्वास दिला देता है कि हाँ अपने पापा को कि हाँ भगवान है। और दोनों मिलकर लास्ट में भगवान की प्रशंसा करते हैं और उनको थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमें ये सारी चीज़ें दी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।